कुकड़ी बहन। श्रेया और नीलम दोनों बहन के ससुराल वाले किसी की शादी में आए हुए हैं। आंटी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? हाँ बेटा ठीक हूँ, और तुम बताओ तुम कैसी हो? आंटी जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जीजू बहुत बिजी रहते हैं ना आप तो? हाँ साली जी क्या करे, मेरा काम ही ऐसा है कि फुर्सत नहीं मिलती। अरे तुम्हारी बहन भी बस मुझसे यही शिकायत करती रहती है कि मैं उसे समय नहीं देता। नहीं तो क्या श्रेया, पूछ मत, इनके पास ना बिल्कुल टाइम नहीं रहता। लेकिन ये है कि महीने में 4-5 दिन की छुट्टी ये खुद ही ले लेते हैं और हमारी सारी शिकायत दूर कर देते हैं। हाँ भाई, अपने फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। हाँ अच्छा चलिए, अब हम सब खाना खा लेते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। जी बिल्कुल। इसके बाद दोनों बहनों के परिवार वाले खाना खाने लगते हैं। तभी श्रेया के पास उसकी कुछ सहेलियाँ आती हैं। अरे श्रेया तो कहाँ थी, तब से हम तुझे ढूंढ रहे हैं। अरे यार, जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। सासू माँ और ससुर जी भी आए ना, अगर मैं उन्हें छोड़कर इधर उधर चली जाती तो दोनों मुझे लंबा लेक्चर देते। हाँ यार वो तो है। अच्छा हुआ कि हम लोग सब अभी भी अनमैरिड है। भाई हम दोनों तो देर से शादी करेंगे, क्यों नहीं ना? हाँ यार, मैं तो अभी 3-4 साल और लूँगी। अरे लेकिन ज़्यादा देर में शादी करना भी ठीक नहीं है। अरे सबकी अपनी अपनी सोच है। अच्छा ये छोड़, तेरे हस्बैंड तो बड़े हैंडसम लग रहे यार। आसमानी रंग की शर्ट उनके ऊपर क्या लग रही है। सच में यार, क्या फिजिक है, मतलब बिल्कुल फिट है वो। सच में श्रेया तू तो बड़ी लकी है, तेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसे लगते हैं। अरे अब ज़्यादा नज़र मत लगाओ मेरे पति को। अच्छा मेरे हस्बैंड के बारे में तो तुम दोनों ने बहुत बोल लिया, अब ज़रा मेरे बहन के हस्बैंड के बारे में तो बात करो। बुरा मत मानना श्रेया, लेकिन नीलम का हस्बैंड ना काफ़ी उम्रदार लगता है अभी से, और लगता है जैसे उसके बाल भी झड़ रहे हैं क्या? हाँ यार, किसी किसी के कम उम्र में झड़ने लगते हैं ना। ओह अच्छा अच्छा। ऐसे तो नीलम का पति कम समय में टकला भी हो जाएगा, और सोच तब इन दोनों की जोड़ी कैसे लगेगी। इस तरह से दोनों सहेलियां श्रेया की छोटी बहन नीलम के पति का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन श्रेया को ये सब अच्छा लगता है। इसके कुछ दिन बाद जब नीलम अपने बेटे छोटू को लेकर उसके घर आती है। ये छोटू ने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, दिखने में तो काफ़ी महंगे लग रहे हैं। अरे दीदी क्या सोचने लगी आप? अरे कुछ नहीं, तू ये बता क्या खाएगी, अभी बना देती हूँ, और छोटू से पूछ क्या खाएगा। अरे नहीं, इसे कुछ नहीं पूछना, वरना ये तो पास्ता और पता नहीं क्या क्या मांगने लगेगा। अरे बस अभी हम दोनों घर से नाश्ता करके ही आए, वैसे भी आपको कितना काम रहता है, ऐसे में मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती दीदी। आप यहाँ बैठो ना, थोड़ी देर बात करो मुझसे बस। अच्छा ठीक है पापा। अच्छा दीदी ये लीजिए, छोटू के बर्थडे का इनविटेशन कार्ड। वाओ, कार्ड तो बहुत सुंदर है। हाँ दीदी, बर्थडे का सारा मैनेजमेंट मेरे हस्बैंड ने ही करवाया है। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के लिए जैसे तैसे करके टाइम निकाल देते हैं। ओह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा तुम लोगों ने कहीं घूमने का प्लान किया है क्या? हाँ दीदी, मैं ना आपको बताना ही भूल गई थी, हम लोग अगले महीने मनाली जा रहे हैं और उसके 3 महीने बाद लंदन। क्या लंदन जा रहे हो तुम लोग? हाँ दीदी, लंदन के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने तो वहाँ जाने के लिए शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी है। नीलम अपना फ़ोन निकालती है और श्रेया को अपने फ़ोन में उन सारे महंगे महंगे सामान को दिखाने लगती है जो उसे खरीदने हैं। क्या हुआ दीदी, क्या सोचने लगी आप? अरे कुछ बोलिए ना, तब से मैं ही बोले जा रही हूँ। कुछ नहीं, हम लोग भी ना 4-5 महीने बाद पेरिस जाने का सोच रहे हैं। ओह वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लंदन की ट्रिप के बाद मैं भी इनसे पेरिस जाने की बात कहूँगी। अच्छा। दोनों बहनें काफ़ी देर तक ऐसे ही बातचीत करती रहती हैं। इसके कुछ देर बाद जब नीलम चली जाती है, आज मुझे बेफालतू में अपनी छोटी बहन के सामने झूठ बोलना पड़ा। अरे मेरे ससुराल वाले पेरिस तो छोड़ो, हिमाचल प्रदेश भी घुमाने ना ले जाए, लेकिन मैं भी श्रेया हूँ, आज ही अपने पति से बोलती हूँ कि मुझे भी पेरिस ले ही जाए। शाम के समय जब श्रेया का पति घर आता है तो श्रेया अपने पति से पेरिस ट्रिप के लिए कहती है। श्रेया तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना इस महीने बहुत खर्चा हो गया घर में, इसलिए मैं तुम्हें पेरिस तो छोड़ो नैनीताल भी नहीं ले जा पाऊंगा। अरे एक बार कोशिश तो करिए, हो सकता है कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाए। देखो श्रेया, अब तुम अपनी बेटों की बातें बंद करो, वैसे भी आज का दिन ऑफिस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। अरे ऐसा कोई दिन होता है जिस दिन मैंने आपसे कुछ कहा हो और आपने उस बात के लिए हाँ कहा हो? श्रेया, अगर तुम एक समझदार पत्नी होती ना तो अभी तुम मुझसे ऐसे बहस नहीं कर रही होती। समझदार पत्नी, अच्छी पत्नी, बस यही बनकर तो रह गई हूं मैं। अब मैं अपने अरमानों को और नहीं दबा कर रख सकती। मुझे नहीं पता, आप जैसे भी करके पेरिस की टिकट करवाइए। अच्छा ठीक है श्रेया, मान लो अगर मैंने कहीं से पैसों का बंदोबस्त करके पेरिस की टिकट बुक करवा भी थी
तो ये बताओ वहां पहुंचकर हम दोनों करेंगे क्या? तब हमारे पास ना पैसे होंगे ना कुछ, हम लोग वहां कहाँ रहेंगे, खाएंगे क्या? आपकी ना बस यही कमी है, आप ना कुछ करने से पहले ही हार मान जाते। ऐसे तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। देखो श्रेया, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए प्लीज मुझे अब आराम करने दो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, आराम करो। दिन गुजरते रहते हैं। श्रेया धीरे धीरे अपनी बहन नीलम को कॉपी करना भी शुरू कर देती है। और इसी बीच एक दिन श्रेया जब बाजार से घर वापस लौटती है, माँ जी ये लीजिए आपके लिए नई चादर और ये रुमाल। आपको रुमाल चाहिए था ना? लगता है अपने पति की पूरी तनख्वाह उड़ा कर आई हो तुम। अरे माँ जी, एक तो मैं आपके लिए इतना सारा सामान लेकर आई, ऊपर से आप मुझे ही सुना रही हैं। और हाँ, मेरे पति की तनख्वाह इतनी भी कम नहीं है कि सिर्फ इतना सामान खरीदने से खत्म हो जाएगी। अरे सब पता है मुझे, और ये भी पता है कि तू अपने पति की तनख्वाह 11-12 तारीख को ही खत्म कर देती है। सासू माँ, आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है और ऐसे में आप इन सब बातों पर ध्यान लगाकर अपने दिमाग पर और प्रेशर डालती है। तो ऐसे कैसे आपकी तबीयत ठीक रहेगी? आप ना टेंशन फ्री रहा करिए और हम दोनों के मामले से दूर रहा करिए। तुम दोनों के मामले से दूर कैसे रहूं? रहती तो इसी घर में हूं ना मैं। तो आप क्या चाहती हैं, मैं अपने पति के पैसों का इस्तेमाल भी ना करूं? अरे तू इस्तेमाल नहीं करेगी ना तो ही अच्छा रहेगा। आजकल तेरी वजह से मेरा बेटा कितने टेंशन में रहने लगा है। अरे कोई टेंशन वेंशन में नहीं रहते वो, उल्टा वो आपकी बातों को सुनकर टेंशन लेते, क्योंकि आप दिन भर कान जो भरती रहती है उनके। उसे कान भरना नहीं कहते, उसे सच्चाई बताना कहते हैं। हाँ, जैसे आप तो कोई सच्चाई की मूर्त है ना। और ये दिन भर मैं आपकी और ससुर जी की सेवा करती हूँ, घर का पूरा काम करती हूँ और तो और बाहर का काम भी संभालती हूँ, लेकिन वो आपको नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर बस मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली तो वो आपको बराबर दिखाई देगा। माँ जी, कृपया कृपया आप अपने काम से काम रखिए और मेरे मामलों में दखलंदाजी करना बंद करिए। बदतमीज कहीं की। श्रेया कमरे के अंदर चली जाती है। शाम के समय श्रेया का पति घर आता है तो श्रेया की सासू माँ उसके पति के कान भरती है। श्रेया, तुमने मेरी माँ को ऐसा क्या कह दिया कि उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे? अरे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उल्टा पता नहीं वो मुझे क्या क्या सुनाए जा रही थी। देखो श्रेया, मैं मानता हूं कि मेरी मम्मी थोड़ी बड़बोली है, लेकिन वो तुम्हारी सासू माँ है और एक बहू होने के नाते तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपनी सासू माँ की बात सुनो। वो तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है और तुम उनसे जुबान लड़ाती हो। मुझे नहीं पता, मुझे तो बस ये पता है कि जब कोई आपको उल्टा सीधा बोले तो आप भी उसे उसी टोन में जवाब दो। अब मुझसे कोई बदतमीजी करेगा तो फिर मैं उम्र नहीं देखती। श्रेया तुम। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत भूख लग रही है, आपको खाना खाना है तो आइए, वरना मैं अकेले खाने जा रही हूँ। इतना कहकर श्रेया किचन में चली जाती है। करीब 4-5 दिन बाद, श्रेया तुमने ऑनलाइन इतने सारे कपड़े मंगवाए? हाँ और क्या, अरे मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला है भाई, बस उसी की तैयारियां कर रही हूँ। और इसमें सिर्फ मेरे कपड़े नहीं हैं, इसमें आपके, सासू माँ के और ससुर जी के भी कपड़े हैं। लेकिन ये सारे कपड़े पूरे 15,000 के हैं। हाँ तो क्या हो गया, अरे हमारी बेटी का जन्मदिन हर दिन आता है क्या? साल में एक बार तो आता है। अगर उसे भी अच्छे से ना मनाया तो फिर हमारे माता पिता होने का क्या फ़ायदा? आप ना ये सब बोलकर हमारे एक्साइटमेंट को कम मत करिए, जाइए आप। अरे लेकिन अब ना आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। एक तो आप मुझे ना शिमला लेकर गए, ना नैनीताल लेकर गए, और पेरिस की तो बात ही छोड़ो। आपको पता है नीलम का पति उसे कहाँ कहाँ घुमाने ले जाता है, और तो और दोनों हर महीने महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, और जब देखो हर ओकेजन में बड़ी बड़ी पार्टी करते रहते हैं। अब ना मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, अब जाइए यहाँ से, बच्चे के सामने क्या लड़ाई करनी। ऐसे ही लड़ते झगड़ते ये दिन बीत जाते हैं और श्रेया की बेटी का जन्मदिन आ जाता है। श्रेया की बेटी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और सभी लोग पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। तो जब सारे मेहमान घर चले जाते हैं, श्रेया दीदी बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी थी, सारा अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था। हाँ नीलम, थैंक यू, सोच रही हूँ अगली बार इससे भी अच्छा और बर्थडे करूँ। अच्छा दीदी। तभी दोनों बहनों की माँ आती है। श्रेया ये ले अंगूठी तेरे लिए, और नीलम ये वाली अंगूठी तेरे लिए। माँ मेरी वाली अंगूठी इतनी छोटी क्यों है? बेटा इसलिए क्योंकि मैंने अभी तुम्हारी बेटी के जन्मदिन में 11,000 का तोहफा दिया है ना। अरे माँ तो क्या हो गया, क्या आपको नहीं पता कि नीलम के ससुराल वाले कितने अमीर हैं? इनके पास भला किस चीज़ की कमी है? दीदी आपको ये अंगूठी चाहिए तो आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं नीलम। हाँ हाँ, दिखाओ ना अपनी छोटी बेटी से और प्यार। अरे सारा प्यार तो बस इसी पर आता है आपको माँ। श्रेया तुम्हारी बस यही गंदी आदत है, तुम अपनी छोटी बहन से इतना जलन करती हो। अरे अब तुम दोनों की शादी हो गई है, अलग अलग घर में रहती हो, अब तो कम से कम मिलकर रहा करो।
माँ मैं तो हमेशा दीदी से मिलकर रहना चाहती हूँ, लेकिन दीदी है कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है कि सब गड़बड़ हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है, सबकी नज़र में मैं ही विलन हूँ ना। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे ख्याल से तुम्हारी जिंदगी हम लोगों ने खराब की होगी, क्यों सासू माँ। हाँ, मैं इतना चीख चीख कर बात करोगी तो कौन नहीं सुनेगा। सच में श्रेया का ऐसा बिहेवियर तो मैंने कभी नहीं देखा था। अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मैंने इसे थोड़ा बहुत बोल दिया ना तो गुस्सा हो रही है। बचपन से ही थोड़ी गुस्सैल है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अरे शिखा जी, अब आप ना अपनी बड़ी बेटी के किए पर पर्दा मत डालिए। मुझे इसके साथ रहते हुए 3 साल हो गए। अब तो मैं इसकी नस नस से वाकिफ हो गई हूँ। श्रेया, वेरी बैड बिहेवियर। अरे मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बहू, ऐसी ही बात है। मैंने अपने कानों से सुना और देखा भी श्रेया अपनी माँ से कैसे बोल रही थी, और तुमसे भी। अरे चुप हो जाइए आप तीनों। हाँ, मैं गुस्से में थी, अपनी माँ से बहस कर रही थी, अपनी बहन से भी बहस कर रही थी। तो आप दोनों को हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम तीनों का मामला है और हम तीनों सुलझा लेंगे। आप तीनों आकर पंचायत मत करो यहाँ। ओह माय गॉड नीलम बहू, तुम्हारी बहन कैसे बात कर रही है हमसे? समधन जी माफ कर दीजिए, बच्ची है। नो नेवर। चलिए कल्पना जी यहाँ से। इसके कुछ दिन बाद जब नीलम की सासू माँ श्रेया के ससुराल आती है। अच्छा मंदिरा जी, आप कभी क्रूज पर चढ़ी हैं? ओह माय गॉड, मुझे ना समंदर बहुत पसंद है और मुझे क्रूज पर जाना भी बहुत पसंद है। वहाँ मेरे देवर की बेटी की शादी भी हुई थी। ये क्या होता है? ये ना एक नंबर के गंवार है मेरी सास। जब कल्पना देवी चली जाती हैं, माँ जी नीलम की सास इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाती है, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनती है। कभी आपको नहीं लगता कि आप भी कभी महंगे वाले रेस्टोरेंट में जाए, अच्छे वाले कपड़े पहने? नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग जिंदगी होती है। अरे नीलम की सास के पास पैसे है तो वो ये सब कर सकती है। अब हम जैसे लोग कहाँ कर पाएंगे ये सब? अरे क्यों नहीं कर सकते? आजकल तो बड़ी आसानी से लोन भी मिल जाता है माँ जी। अच्छा माँ जी देखिए, अगर आप चाहेंगी ना तो हम लोग लोन लेके जर्मनी जा सकते हैं घूमने। लोन? पागल है क्या? देख बहू, अब ना तेरा पागलपन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तू मेरे बेटे को लोन में डुबाना चाहती है? आपकी सोच ना हमेशा मिडिल क्लास रहेगी। और आज भी श्रेया अपनी सासू माँ से लड़ने लगती है। माँ, आपने मेरी शादी इतने गरीब घर में क्यों करवाई? नीलम की शादी तो आपने इतने अमीर घर में करवा दी। मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा आपने? देख बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, सब भाग्य का खेल होता है। और ऐसा तो नहीं है कि हमने तेरे हाथ पैर बांध कर शेखर जी से शादी करवाई थी। माँ बाप ना बात को घुमाओ मत। आप बचपन से ही नीलम को ज्यादा प्यार करती थी और मुझे कम। देख श्रेया, तूने उस दिन अपने ससुराल वालों के सामने और नीलम के ससुराल वालों के सामने कितना ड्रामा कर दिया था, लेकिन तब मैंने कुछ नहीं बोला। पर ये बता, तुझे आजकल हो क्या गया है? अगर मैं कोई भी सामान तेरी छोटी बहन को देने लगती हूँ तो तू मना कर देती है और खुद मांग लेती है। अरे माना कि एक बार तो सबसे गलती हो जाती है, लेकिन यही गलती बार बार होती है क्या? देख श्रेया, अभी भी समय है, खुद को सुधार ले। माँ आप ना कभी भी मेरी अच्छी माँ नहीं बन सकी। अरे तो फिर ठीक है, रख फोन। श्रेया आज अपनी माँ को न जाने क्या क्या बोल देती है, जिससे उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है। वहीं इसके तुरंत बाद श्रेया अपनी बहन नीलम को फ़ोन लगाती है। क्या बात है, आजकल बड़ा सोशल मीडिया यूज़ करने लगी हो? अपने हस्बैंड के साथ, अपनी सासू माँ के साथ खूब फोटो डालती हो। ये सब तो मुझे जलाने के लिए करती हो ना? सच बताऊं दीदी, तो ना तो मुझे आपको जलाने के लिए कुछ करने की कभी ज़रूरत पड़ी, ना मैंने कभी कुछ किया। आप तो अपने मन में ही मनगढ़ंत बातें बना बनाकर खुद ही मुझको अपना दुश्मन समझ बैठी हो। अब तो मुझे शर्म आती है अपू दीदी बोलते हुए। तुझे ना छोड़ूंगी नहीं मैं। नीलम भी गुस्से में फ़ोन काट देती है। अगले दिन, बहू ये सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? हाँ मैं बस आपके पास आने ही वाली थी। मैं 7 दिन के लिए अपनी फ्रेंड के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। आप महक को देख लीजिएगा और हाँ, इसे टाइम पर शाम को दूध देना मत भूलिएगा। हैं? मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ जो मुझे ऐसे ऑर्डर दे रही है? अगर तू चली जाएगी तो तेरी बेटी को स्कूल लेने और छोड़ने कौन जाएगा? क्यों? आपकी हड्डियों में दम नहीं है क्या? अपनी नादिन के लिए इतना नहीं कर सकती आप? बस अब बहुत हो गया, तमीज से बात करो। सास है ये तुम्हारी। मैं कुछ नहीं बोलता, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो मन में आए बोलती जाओगी। देखिए मुझे ना अपना मूड फ्रेश करने के लिए ट्रिप पर जाना है, इसलिए आप दोनों मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइए और साइड हो जाइए। अब मैं भी देखती हूँ तू कैसे जाती है बाहर। अरे हटिए सामने से। मम्मा रुको ना मम्मा। बहू,
दोनों सास बहू भिड़ जाती है। श्रेया दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करती है। उसकी सास मंदिरा देवी उसे रोकने लगती है। तभी श्रेया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सास को धक्का दे देती है। वो तो अच्छा होता है कि शेखर सही समय पर आ जाता है और अपनी माँ को पकड़ लेता है। श्रेया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब और नहीं। अब भी क्या, अभी निकल जाओ मेरे घर से। अरे! शेखर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और उसे घर की दहलीज से बाहर कर देता है। वहीं श्रेया को यकीन नहीं होता कि आखिर ये सब क्या हो गया। वो तो बस रोती रह जाती है।